हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर यम एस टी ब्लॉग। और आपको सुबह 10 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। आप लोग मेरी फैमिली हो, इसी वजह से मैं आप लोगों से अपनी मन की बात शेयर करना चाहती हूँ। बहुत अंदर अंदर मुझे घुटन हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, किससे कहूँ। बच्चे हैं, बाहर रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं क्या हर बात बता कर डिस्टर्ब करूँगी? नहीं, क्योंकि वो भी उसी माहौल में आ जाएंगे, मैं उनको नहीं बता सकती हूँ। अगर आप लोग के साथ ऐसा हुआ होगा तो आप लोग जानते होंगे, कोई तो होगी मेरी बहन जिसके साथ जैसे मेरे हो रहा है वैसे आपके भी साथ हुआ होगा। इंसान का तन मिला है और आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और जो दिल के सच्चे होते हैं ना, दिल के साफ होते हैं, उनको तकलीफ बहुत होती है। मुस्कुराते तो वो है दिखावटी, जो अंदर से कपटी होते हैं उनके अंदर दिखावटी मुस्कुराहट नहीं आता है। जो दिल के साफ होते हैं, ऐसे मैं भी इस दुनिया की एक बदनसीब औरत हूँ। जो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, जो भी मेरे अंदर होता है सब सामने आ जाता है। मैं आधा उसको अंदर कंट्रोल करके साइड में नहीं रख पाती हूँ, मैं नहीं रख पाती हूँ। तो मेरी मन की बात यह है कि मेरी माँ को 2 साल हो गया। 15 अप्रैल को क्या हो गया, मेरी माँ का डेथ हो गया। मेरी माँ भगवान के यहाँ जा चुकी है। हमारे मायके में पहली बार फंक्शन हुआ, प्रोग्राम हुआ, भतीजे का तिलक 2 साल के अंदर पहली बार हुआ। तो भी कल ही की बात है, 9 अप्रैल को, सॉरी गलती हो गई, 9 मई की बात है। और मेरी माँ को 15 अप्रैल का ऐसा हुआ था। जो भी मेरी माँ को हुआ सब मेरे सामने हुआ, हॉस्पिटल में, लखनऊ में। उस सदमा को भुलाते 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 मुझे 1 साल लग गया। और जब मैं रोती थी ना, तब जानते हो सब लोग क्या कहते हैं मायके वाले, कि माँ इनको ज्यादा देती थी, इस वजह से ये रोती है। पर नहीं, मैं अपनी माँ की छोटी बेटी हूँ, छोटी बेटी हूँ। उनके जितने भी बच्चे हैं सबसे छोटी मैं हूँ। तो मैं अपनी माँ को नहीं भूल पा रही हूँ, उस प्रेम को नहीं भूल पा रही हूँ। कोई आके वो प्यार करके दिखाए, मुझे नहीं दिखा पाएगा। मेरे ससुर को भी 3 महीना हो गया, 3 मंथ डेथ हुए। पर ससुर के लिए भी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है, पर उतना नहीं लगता जितना मेरी माँ के लिए मुझे लगता है। मैं सच ही बोलूँगी, मैं कोई दिखावा नहीं, ससुर के लिए लगता है। जब मैं अपनी सासू माँ को देखती हूँ, जब अपने से छोटे देवर को देखती हूँ, तब लगता है मुझे। पर अपने लिए मुझे इतना नहीं लगता, ससुर जी के लिए। कल 9 मई को जब तिलक था, मैं सुबह से शाम तक, सॉरी मैं पहले अब स्टार्ट कर देती हूँ। तो ससुर को मेरे 3 महीना हो गया है, मैं बाहर का कुछ खाती पीती नहीं हूँ। हमारे यहाँ का रीत रिवाज है या नियम है, नियम को जो फॉलो करते हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। रीत रिवाज नहीं है, सॉरी गलती हो गई है। जो उस नियम को पालन करते हैं, जो श्रद्धा से जुड़े हुए हैं, जो भगवान के कनेक्ट में हैं, जो गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उस नियम को फॉलो करते हैं। उस नियम को मैं फॉलो कर रही हूँ। नए में आके क्या करना है, नए में आके क्या मिल जाएगा?
पुराने रीति रिवाज को फॉलो करना बहुत मुश्किल बात है। सुबह से शाम तक व्रत रहना बहुत मुश्किल बात है। 13 दिन आपको एक टाइम भोजन करना बहुत मुश्किल बात है। एक संस्कारी बनकर रहना, साड़ी पहनना बहुत मुश्किल बात है। मुश्किल बात है पुराने रीति रिवाज को लेकर चलना। तो हम लोग के मतलब मैं बाहर का नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ की छोटी बेटी तो यहाँ की बड़ी बहू। मैं बाहर का कोई चीज़ नहीं खाती पीती हूँ जब तक 11 मंथ नहीं हो जाएगा, तब तक, जब तक उनकी बरछी बोलते हैं, बरखी नहीं हो जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाओ पीऊँगी। तो मैं नहीं खाती हूँ, हमारे हर तिवारी जी भी। घर पे जो बना पाऊँगी वही खाऊँगी, या तो फल खाऊँगी बाहर, या तो दूध, मतलब जो फरारी वाला आइटम होता है ना, बस उसी को मैं खा सकती हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो फिर इनकी ड्यूटी भी रहती है। मैं यहाँ से कल रात को 8 बजे निकली, रात में 9 बजे वहाँ पहुँच गई। सुबह से किसी का फ़ोन नहीं आया, आप आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, आओगी, नहीं आओगी, किसी का एक फ़ोन नहीं आया। मैं जब वहाँ पहुँचती हूँ तो मुझे कोई चीज़ खाना नहीं है। मैं गुलाब जामुन नहीं खा सकती हूँ, मैं लड्डू नहीं खा सकती हूँ, मतलब कोई भी आइटम ऐसा नहीं कि जो मैं खाने लायक हो। आप व्रत में क्या खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। मैं भी आपसे बोली हूँ ना इससे पहले कि जो आप व्रत में खा सकते हो वही चीज़ें मैं बाहर का खा सकती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। तो बर्फी लाने में 2 घंटा लग गया, क्योंकि वो पैक था। भाई जब हर बात न जानो किसी के बारे में तो बोल भी तो नहीं सकती हो। तो मैं 2 बहन और 4 भाई, तो 2 बहन तो 4 भाभी भी हुई। सब लोग कहते हैं भाभी माँ जैसी होती है और बहन भी माँ जैसी होती है, पर माँ तो नहीं हो जाएंगी ना। माँ जैसी होती है, माँ नहीं हो जाएंगी। अगर मेरी माँ होती कल, सुबह से 4 बार फ़ोन करवा देती, बहनी कब आओगी, बहनी कब आओगी। उस पूरी भीड़ में मैं अपनी माँ को ढूंढ रही थी। ये कपड़ा पहनने से अंदर की तकलीफें नहीं दूर होती हैं। ये कपड़ा पहनने से अंदर की तकलीफ नहीं दूर होती है। मेरी माँ जैसी भी थी, बूढ़ी थी, कैसी भी थी, मेरे लिए वो मेरी माँ थी। पर एक बात मैं कहती हूँ, मैं मानती हूँ आप लोग का कि किसी की माँ, किसी के बाप, पिताजी हमेशा नहीं रहते हैं। किसी को रहना नहीं है, मुझे भी जाना है और सबको जाना है, पर मैं अपनी माँ को नहीं भूल पाती हूँ। तो 4 भाभी और 2 बहन है। तो मेरी जो बड़ी बहन है वो तो बार बार पानी पीने के लिए परेशान थी कि कहाँ से मैं बर्फी लाकर दूँ, मेरी बहन पानी पी। 4 भाभी में एक भाभी भी ऐसी थी कि जो कोशिश कर रही थी कि बर्फी आ जाए या पानी पी ले। लेकिन और भाभियाँ जो थी, अब आप लोग समझ गए होंगे, हर बात कहना जरूरी नहीं होता है। तो माँ जैसी है ना, माँ तो मेरी है नहीं। एक बार भी नहीं पूछा उन्होंने कि आप पानी पियोगी नहीं पियोगी, क्या खा के आई हो, खाओगी, भूखे रहोगी। मैं अपनी बेइज्जती कर रही हूँ ये बात कहकर। मैं अपनी बेइज्जती कर रही ये बात कहकर। सबके घर में ऐसा होता होगा शायद, या मेरे साथ ही हुआ होगा। भगवान कहते हैं ना कि जो ज्यादा अच्छा होता है उसके साथ बहुत कुछ होता है, परीक्षा बहुत देते हैं। और मेरी बड़ी बहन मुझसे तो भी बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। मैं दिखने में लगती हूँ कि बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत मजबूत हूँ, पर मैं हूँ नहीं अंदर से। मेरे लिए ना प्रेम बहुत बड़ा कीमत रखता है। उसके आगे आपकी बिल्डिंग बेकार है, उसके आगे आपके 2-4 गाड़ी बेकार, उसको मैं लात मारती हूँ। अगर प्रेम नहीं है तो फिर
मैं मानती हूँ कि माँ के इतना कोई नहीं कर पाएगा, पर थोड़ा सा तो करिए। सुनने में भी आपका ये दिमाग, ये सेंस अपनी बेटी के लिए काम कर रहा है और ननद के लिए काम नहीं कर रहा है। मेरी ही बेटी है, हमारी भी एक बेटी है। कोई प्रोग्राम होगा, कोई कार्यक्रम होगा तो मैं अपनी बेटी को ही खिलाती जाऊंगी, खिलाती जाऊंगी, खिलाती जाऊंगी, तो मैं रिश्ता निभाऊंगी? मैं रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। ननद लोग को ध्यान नहीं दूंगी, ननद लोग का पैर नहीं छूंगी, उनको खाने के लिए मैं बोलूंगी नहीं। हमारे तिवारी जी की बहन है, वो उनसे बात नहीं करेंगे? क्या सिर्फ बेटी से ही रिश्ता चलता है? नहीं, ननद से भी रिश्ता चलता है, बहन से भी रिश्ता चलता है, सिर्फ बेटी से रिश्ता नहीं चलता है। आपके पास है ना, देती रहो बेटी को, ननद को देकर दिखाओ। मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं अपने मन की बात आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग के साथ अगर ऐसा होता होगा मेरी बहन को बताइएगा, कमेंट करिएगा। और वही है कि बिन मैया के, बिन माई के आदर कौन करे, बिन माई के आदर कौन करे। मेरी माँ सुन रही होंगी ना? मैं नहीं रोती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं रोऊंगी तो बहुत रोऊंगी, मुझे ये पता है, तभी मैं अपने आप को कंट्रोल करती रहती हूँ। मुझे पता है कि मैं रोऊंगी तो बहुत रोऊंगी, मैं अपने आप को कंट्रोल, ये आंसू अंदर नहीं कर पाती हूँ मैं। मेरे पिताजी कहते थे, बिटिया कहते थे, वहाँ दिखावा नहीं था, वो लोग पुराने जो समय के थे, कहते थे वहां पर मत जाना बिटिया जहाँ पर आपका सम्मान ना हो। लेकिन वही है कि 2-4 भाई भतीजे हैं तो उसमें से 2 अच्छे हैं तो 2 बुरे हैं, तो 2 जो अच्छे हैं उनकी वजह से जाना पड़ता है, और लास्ट में ये है कि रिश्ता निभाने के लिए जाना पड़ता है। लोग ये नहीं देखेंगे कि मैं उनका सम्मान नहीं कर पाई हूँ, मैं उनका ध्यान नहीं दे पाई हूँ। लोग सिर्फ ये कहेंगे कि वो घमंडी है, नहीं आई है, बस। कहीं भी मेरी बात गलत लगी हो आप लोग को तो मुझे क्षमा करिएगा। और रोने को क्या है, मैं 1 दिन रोऊंगी, 1 घंटा रोऊंगी, इसके बाद तो अपने आप चुप हो जाऊंगी। लास्ट में और है आप लोगों से, मैं पानी पीकर आई हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पीकर नहीं आई हूँ, पानी पीकर आई हूँ, मैं फल भी खाकर आई हूँ, जो खाना पीना था वो सब मैं खाकर आई हूँ। क्योंकि मैं आपसे कह रही थी ना कि उसमें से अगर 2 लोग नहीं ध्यान देने वाले तो 2 लोग अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से रिश्ता टिका हुआ है। पर अपनी माँ की कमी बहुत खलती है मुझे, और मुझे लगता है कि किसी के अगर माँ बाप ना हो तो उनका ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैं अपनी माँ को ही ढूंढूंगी, मैं अपने पिताजी को ढूंढूंगी, अपने माँ के रूप में किसी दूसरी माँ को ढूंढूंगी, और वो नहीं मिलेगा तो मुझे रुवाई आएगा, मुझे रोना ही आएगा, दूसरा कुछ नहीं। मैं भी मजबूत हो जाऊंगी, अपने आप को मजबूत बनाने का कोशिश कर रही हूँ, बनाती भी हूँ। ऐसे नहीं मैं 2 साल से बैठी हूँ, बहुत मजबूत बनाती हूँ। और लास्ट में एक बात और है, यूट्यूब पे आने का मेरा कारण सिर्फ मेरी माँ है। मैं पैसे के लिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपनी माँ के दर्द को भुलाने के लिए आई हूँ, कि ताकि मेरी माँ हमेशा मुझे याद ना आती रहे, मैं खाली ना बैठूं। खाना बनाने के बाद मैं अगर खाली बैठूं तो मैं आप लोगों से बातें करती रहूं। मेरा यही कारण है यूट्यूब पे आने के लिए, और कोई कारण नहीं है।